नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। सब ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है ना, नहीं होना भी नहीं चाहिए। ओके। कल हमने मैट्रिक्स चैप्टर के पार्ट 5 को पढ़ा था, जिसमें हमने ये सीखा था कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। ओके। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखा। कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको कि अगर हम किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, देन हम मल्टीप्लाई करते थे। ओके। उसके बाद मैंने आपको ऑर्डर भी बताया था कि मान लो कि आपको एक मैट्रिक्स ए आई जे जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और बी आई जे जिसका ऑर्डर n क्रॉस p है, तो एक मैट्रिक्स सी होगा जो a और b का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो वो आपसे मल्टीप्लिकेशन नहीं पूछ रहा है, वो आपसे ये पूछ रहा है कि c का ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने ये बोला था कि आप कंडीशन चेक करो। कंडीशन कैसे चेक करते हैं कि मैट्रिक्स ए का कॉलम मैट्रिक्स बी के रो के इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल है तो जो बाकी जो बचेगा वो मैट्रिक्स सी का ऑर्डर होगा। मतलब मैट्रिक्स सी का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस p। ओके, ये हमने सीखा था और हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ओके, तो आज उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज हमें मेनली जो फोकस करना है वो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के ऊपर हमें बात करनी है। ओके। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर हम मैट्रिक्स के एडिशन की बात करें कि मैट्रिक्स के एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी कि अगर a प्लस बी, अगर मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b को ऐड करने पर जो एक नई मैट्रिक्स आएगी, अगर वो मैट्रिक्स b प्लस मैट्रिक्स a करने पे आ रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन में ये होगी कि अगर दो मैट्रिक्स ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, अगर वो बी और ए के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाएगा तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। ओके, तो हम एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं कि क्या मैट्रिक्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है या नहीं। ओके, आप ध्यान से देखेंगे एग्जांपल नंबर 13, यहाँ देखें। ओके, एग्जाम्पल नंबर 13 है, इफ a इज इक्वल टू 1 -2 3 और ये कुछ एलिमेंट है, b भी कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं। देन हमसे पूछा है कि फाइंड ab, ba शो दैट ab इज नॉट इक्वल टू ba। ओके, तो आपको देखो ab और ba फाइंड करने के लिए यहाँ पे बोला है, तो ab और ba कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले अगर हमें ab फाइंड करना है तो हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि क्या इनका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। तो डिफाइंड चेक करने के लिए हमें कंडीशन चेक करनी होगी। तो कंडीशन कैसे चेक करते हैं, इसमें कितनी रो है, 2 रो है, कितने कॉलम है, 3 कॉलम। अच्छा, बी में बताओ कितनी रोज है, 3 रोज है और कितने कॉलम है, 2। तो अगर इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल हो जाएगा तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। ओके, तो देखो हम यहाँ पे वही चेक करेंगे कि ए बी क्या होगा, 1 -2 3 -4 2 5 और 2 3 4 5 2 और 1। ओके, अब हमको इसका मल्टीप्लाई करना है। ये तो हमें पता है कि ये डिफाइंड होगा, अब हमको इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करते थे, अगर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो रहा है तो मल्टीप्लाई कैसे करते थे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आपको ये पता होना चाहिए कि जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। मैंने सीखा है कि जो नया मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लाई करने पे उसका ऑर्डर जो बचा रहता है वो होता है, मतलब 2 क्रॉस 2 होगा। ओके, चलो यहाँ देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस रो का इस कॉलम के साथ। मैं डायरेक्ट करता हूँ। ओके, 1 × 2 2, 1 × 2 2 प्लस -2 × 4 -8 प्लस 3 × 2 6। ओके, जब आप इस रो का मल्टीप्लाई इन कॉलम के साथ करेंगे तो आप हमेशा फर्स्ट रो में ही चलेंगे। जब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो सेकेंड रो में चलेंगे। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट रो का इस कॉलम के साथ हो गया, अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे। 1 × 3 3 प्लस -2 × 5 -10 प्लस 3 × 1 3। देखो अब फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ हो गया तो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हम सेकेंड रो पे आ गए तो हम यहाँ पे भी सेकेंड रो पे आ जाएंगे। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ -4 × 2 -8 प्लस 2 × 4 8 प्लस 5 × 2 10। ओके, फिर यहाँ पे देखो -4 × 3 -12 प्लस 2 × 5 10 प्लस का 5। अच्छा, इसको बताओ मुझे कितना आएगा ये। देखो यहाँ पे 6 + 2 8 8 - 8 0 आ जाएगा। 3 + 3 6 6 - 10 माइनस का 4 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बताओ +8 और -8 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 बचेगा। अच्छा, यहाँ पे बताओ 10 + 5 15 - 12 13 आ जाएगा। तो ये भी देखो 2 × 2 का आ रहा है। आपको
ए बी और बी ए दोनों फाइंड करना है। ओके, ए बी और बी ए आपको दोनों फाइंड करना है। तो चलो बी ए देखते हैं। बी ए, तो बी पहले लिखेंगे आप, तो 2 3 4 5 2 1, और ए क्या है, ए है 1 -2 3 -4 2 और 5। ओके, अच्छा अब मुझे आप ऑर्डर बताओ। बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 और ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो क्या इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल है? यस है। तो जो नया मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा? 3 क्रॉस 3 आएगा। ओके, तो देखो बी ए चेक करते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो कैसे होगा? फर्स्ट रो का 1 बाय 1 तीनों कॉलम से होगा, तो पहले इससे करते हैं 2 × 1 2, फिर 3 × -4 -12 आएगा, फिर 2 × 2 -4 प्लस 3 × 2 6 आएगा, फिर 2 × 3 6 आएगा, और 3 × 5 15 आएगा। ओके, फिर सेकेंड का करेंगे, सेकेंड रो का 1 बाय 1 सभी कॉलम से करेंगे। ओके, सो 4 × 1 4 आएगा, और 5 × -4 -20 आएगा। ओके, और 4 × -2 -8 आएगा, 5 × 2 10 आएगा, 4 × 3 12 आएगा, और 5 × 5 25 आएगा। ओके, फिर थर्ड रो का करेंगे, तो 2 × 1 2 आएगा, ये -4 आएगा, फिर ये -4 + 2 आएगा, और ये 6 + 5 आएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 - 12 -10 6 - 4 2 21, और -16 2, और 37, और -2 और 11। ये 3 क्रॉस 3 आ जाएगा। ओके, अब मेरी बात सुनना, देखो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, तो यही बोल रहा है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ओके ओके, सो ए बी और बी ए यहाँ पे आपको फाइंड करने थे, और उसने बोला था कि शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो यहाँ से ए बी और बी ए इक्वल नहीं आ रहा है। ओके, आपको यहाँ से पता चला। अच्छा, अब यहाँ से हम रिजल्ट क्या कंक्लूड करेंगे? यहाँ से रिजल्ट ये कंक्लूड करेंगे कि मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर मल्टीप्लिकेशन में देखते हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तब फॉलो होगी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, जब ए बी का मल्टीप्लाई जो आएगा वो बी ए के इक्वल आ जाएगा। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब मैट्रिक्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ओके, तो क्यों नहीं कर रहा है? देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? रोज और कॉलम दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हमें ये तो समझ में आ गया कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, तो अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अगर सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी क्या? तो देखो आपको जो बुक में एग्जाम्पल नंबर 14 दिया गया है, जो एग्जाम्पल नंबर 14 दिया गया है, आप उस एग्जाम्पल को देखो, उसमें ए दिया हुआ है 1 0 0 -1, और जो बी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 1 1 0। तो अगर आप इसमें भी ए बी और बी ए फाइंड करेंगे तो आपको इक्वल नहीं मिलेगा। आप इसमें भी ए बी और बी ए फाइंड करेंगे तो आपको इक्वल नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ओके, तो यहाँ से हम कुछ रिजल्ट नोट डाउन करेंगे, आप वो रिजल्ट लिखेंगे। ओके, तो हमने ये सीखा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अब मेरी आप बात सुनेंगे तो हम यहाँ से रिजल्ट लिखते हैं, प्रॉपर्टी के पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टी का कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है, बट ये सिर्फ एक कंडीशन में कम्यूटेटिव होगा, और कब होगा? बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसमें A11 A22 A33 इनकी वैल्यू आपको पता हो और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, उसको कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो उसने ये लिखा है कि बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव। ओके, तो देखो दो मैट्रिक्स लिए मैंने, ये डायगोनल मैट्रिक्स है देखो, क्योंकि ये एलिमेंट हमको पता है बाकी सब जीरो है। तो आप
अब ए बी यहाँ पे फाइंड करके बताओ मुझे, ए बी क्या होगा। ये 2 क्रॉस 2 के है, तो इसकी रो और इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल है, राइट मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 0 0 रहेगा, तो 3 प्लस 0 3 आ जाएगा। फिर 1 इंटू 0 0 और 0 प्लस 0 इंटू 4 0 रहेगा। फिर 0 इंटू 3 0 आएगा, 2 इंटू 0 0 आएगा, 0 इंटू 0 0 आएगा, 2 इंटू 4 8 आएगा। तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा 3008, ये आ जाएगा ए बी। देखो बी ए निकालो, तो बी ए क्या होगा 3004 और ए क्या होगा 1002। ओके, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो इसका भी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। तो देखो इसका मल्टीप्लाई कैसे आएगा, 3 इंटू 1 3, तो 0 आ जाएगा, 0 इंटू 0, फिर 3 इंटू 0 0 और 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 1 0, 4 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 और 4 इंटू 2 8। तो देखो बी ए भी कितना आ रहा है 3008। ओके, तो देखो ए बी और बी ए इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आया, यहाँ से कंक्लूजन ये आया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, बट सिर्फ एक कंडीशन पे ये कम्यूटेटिव होता है, और वो कंडीशन होती है कि वो मैट्रिक्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ओके ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमने सीख लिया। अब देखो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इधर देखो, वी नो दैट for real number a comma b, if ab is equal to 0 then either a equal to 0 और b equal to 0। ये तो आप सबको पता होगा कि अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो 0 कब हो सकता है, या तो a 0 रहा होगा तो 0 इंटू बी 0 आ जाएगा, या b 0 रहा होगा तो a इंटू 0 फिर भी 0 ही आएगा। तो यहाँ ये लिखा है, ये आप पहले पढ़े हुए हो कि फॉर रियल नंबर a comma b if a b 0 है देन either a 0 और b 0। बट ये मैट्रिक्स के लिए ट्रू नहीं होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपका मैट्रिक्स का दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स 0 रहा होगा। आपको मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। यहाँ पे देखो, इस पॉइंट को मैं इस एग्जांपल के बाद समझाऊंगा आपको। तो अभी आप एग्जांपल नंबर 15 देखो यहाँ पे। ओके, सो एग्जांपल है फाइंड ए बी इफ ए इक्वल टू ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। आपको ए बी फाइंड करना है, तो फटाफट चेक कर लो। 2 क्रॉस 2 है, तो कॉलम और रो इक्वल है, तो ए बी फाइंड कर लेंगे हम। तो ए बी कितना आ जाएगा बताओ मुझे, 0 इंटू 3 0, माइनस 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 0, माइनस 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0, प्लस 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 0, प्लस 2 इंटू 0 0। तो ये क्या आ जाएगा 0 0 0। तो देखो जब किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पे मैट्रिक्स ए 0 नहीं है और मैट्रिक्स बी भी 0 नहीं है, बट इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि या तो ए मैट्रिक्स 0 रहा होगा या बी मैट्रिक्स 0 रहा होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है ब्रैकेट में, देखो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज ए 0 मैट्रिक्स। मतलब अगर किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स आ रहा है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज ए 0 मैट्रिक्स। यह बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि उन दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स रहा होगा। ओके, तो हमने 2 पॉइंट सीख लिए थे प्रॉपर्टी के। फर्स्ट पॉइंट ये सीखा था कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स के लिए वो एप्लीकेबल होती है। और सेकंड पॉइंट ये सीखा था कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका ये मतलब नहीं है कि उन दोनों मैट्रिक्स में कोई एक मैट्रिक्स 0 नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी देखो, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। यहाँ देखो आप, देखो मैंने लिखा है कि फॉर एनी 3 मैट्रिसेस ए बी और सी, अगर 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी, तो अगर आप पहले ए बी का मल्टीप्लाई कर दो और सी का मल्टीप्लाई उसमें कर दो, या बी सी का मल्टीप्लाई कर दो और उसमें ए का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वल ही आएगा। ओके, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, इस प्रॉपर्टी के ऊपर एग्जांपल नंबर 16 है, आप देखना एग्जांपल नंबर 16 इसी प्रॉपर्टी के ऊपर दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 17 प्रॉपर्टी 4 पे है और प्रॉपर्टी 4 है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये है कि अगर आपको 3 मैट्रिक्स ए बी और सी दी गई है, तो अगर आपको 2 मैट्रिक्स का सम करना हो और उसका उन सम में तीसरी का मल्टीप्लाई करना हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी प्लस ए सी, ये भी इक्वल आएगा।
तब भी इनका आंसर इक्वली आएगा, या आप ऐसे करेंगे तब भी इक्वली ही आएगा। ओके, इस प्रॉपर्टी के ऊपर एग्जांपल नंबर 17 दिया हुआ है। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी है आपके मल्टीप्लिकेशन की, और वो प्रॉपर्टी है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपको मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अब इधर देखो, इसकी हमें नीड रहेगी और हमको इसका क्वेश्चन में यूज भी करना है, तो आपको मैं ये अच्छे से बताऊंगा। आप यहाँ देखो, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, तो लिखा है कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट IA इज इक्वल टू AI इज इक्वल टू A। इसका क्या मतलब है बेटा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, उसका सिंबल I होता है, और A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो A जिस ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, I भी उसी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और जब उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। आपको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, यहाँ पे देखना। देखो, जैसे मान लो कि आपको एक मैट्रिक्स दी है 1 2 0 1, ये 2 क्रॉस 2 की, तो अगर आपको इसमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है तो वो आपको देगा नहीं, वो सिर्फ ये बोल देगा कि आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करो। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे जो ए मैट्रिक्स दिए, तो जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही होता है, 2 ही होगा। जो इसका ऑर्डर होगा, जैसे अगर इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होगा, तो फिर आई आप जो लोगे उसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 लोगे। ओके, तो अभी ये जो मैंने लिया वो 2 क्रॉस 2 का है, तो आई भी आप कौन सा लोगे, 2 क्रॉस 2 लोगे। ओके, अच्छा, आइडेंटिटी एलिमेंट में मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 1 1 होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं 0। तो वो ये बोल रहा है कि जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिर से मैट्रिक्स ए ही मिल जाएगा। यहाँ देखो, आप मल्टीप्लाई करो इनका, आप मल्टीप्लाई करो AI, तो देखो 1 2 0 1 और 1 0 0 1, ये पॉसिबल है ना, इसका कॉलम और इसका वो इक्वल है, तो ये पॉसिबल है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई देखो, 1 × 1 1, 2 × 0 2 × 0 0 आएगा, तो 1 + 0 आएगा। फिर यहाँ पे देखो 1 × 0 0 प्लस 2 × 1 2 आ जाएगा, 0 × 1 0 आ जाएगा, प्लस 1 × 0 0 आ जाएगा, फिर 0 × 0 0 आ जाएगा, और 1 × 1 1 आ जाएगा। तो देखो 1 + 0 1 आ गया, 0 + 2 2 आ गया, 0 + 0 0 आ गया, और 0 + 1 1 आ गया। देखो जो A आया है 1 2 0 1 1 2 0 1 ही आया। मतलब आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर किसी सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं आता है, जो मैट्रिक्स ए होता है आपको वही मिल जाता है। ओके, तो हमने प्रॉपर्टीज, आज हमने मेन इस वीडियो में हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी ही देखी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ डायगोनल के केस में होता है। उसके बाद हमने वो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स में से कोई एक 0 रहा होगा। और फिर थर्ड में हमने एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में हमने सीखा था। ओके, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए और कोई परेशानी तो नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। देखो, जब मुझे भी कोई परेशानी होती है तो बस मैं यही अपने आप को बोलता हूँ कि इस दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, मैंने औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। ओके, तो यही बातें मैं ध्यान रखता हूँ और आप भी यही रखो। जब आप अपनी परेशानी देखोगे तो आप ये सोचना कि जो फुटपाथ पे जो रहते हैं उनका क्या होता होगा। वो तो जब सुबह निकलते हैं तो उन्हें ये भी नहीं पता रहता है कि मुझे शाम का खाना मिलेगा कि नहीं। हमारा कम से कम 2 टाइम का खाना तो फिक्स है ना कि हमें शाम को 2 टाइम का खाना मिल जाएगा। ओके, तो परेशानी सबको है, बट अपनी परेशानी जब आपको लगे तो आप उनसे कंपेयर करो। ओके, और हैप्पी रहो और पढ़ते रहो और मोटिवेट रहो। ओके, थैंक यू। यहाँ से आगे हम कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू।